जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महान योद्धा युद्ध शुरू होने से ठीक पहले रो पड़ा था। उसके हाथ कांपने लगे थे और उसने हथियार डाल दिए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आइए सुनते हैं भगवत गीता के पहले अध्याय की अद्भुत कहानी, जब दुनिया का सबसे महान योद्धा टूट गया। कल्पना कीजिए कि सूर्योदय होने वाला है, आसमान हल्के लाल रंग में रंग चुका है, धरती कांप रही है, हजारों रथों के पहिए धूल उड़ा रहे हैं, लाखों योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध भूमि में खड़े हैं। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह था कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। आप सभी इस चीज से वाकिफ ही हैं, है ना? तो धर्म और अधर्म के बीच का ये सबसे बड़ा संघर्ष था, ये भी हम जानते हैं। एक तरफ थे कौरव और दूसरी तरफ थे पांडव, और पांडवों की सेना के बीच खड़ा था संसार का सबसे महान धनुर्धर अर्जुन। लेकिन उस दिन अर्जुन के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन ने अपने साथी और मित्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने युद्ध करने के लिए कौन कौन खड़े हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले आए। अर्जुन ने चारों ओर देखा और अचानक उसका हृदय कांप उठा। सामने थे उसके अपने, उसके पूजनीय पितामह भीष्म, उसके गुरु द्रोणाचार्य, उसके भाई, चाचा, मामा, मित्र और रिश्तेदार। जिन लोगों से उसने प्रेम पाया था, आज उन्हीं पर उसे बाण चलाने थे। अर्जुन की आंखें नम हो गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं इन लोगों को मारकर क्या प्राप्त करूंगा? आप सभी भागवत गीता से ऑलरेडी अवेयर है ना, तो हमने आज सीरीज स्टार्ट की है। प्रतिदिन हम भागवत कथा की, भागवत गीता के हर एक अध्याय को पढ़ेंगे। आज अध्याय फर्स्ट है, राज्य, सुख, वैभव सब अपने ही नहीं रहेंगे तो इन सब का हम क्या करेंगे? इन सब का क्या मूल्य है? ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा और उसका गला भराया। वह आगे बोला, मेरे हाथों से गांडीव धनुष फिसल रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मन भ्रमित हो गया है। अर्जुन ने युद्ध भूमि में खड़े होकर एक ऐसी सच्चाई महसूस की जिससे हर इंसान कभी ना कभी गुजरता है। हम सभी अपनी अपनी ज़िंदगी से कभी ना कभी ऐसे मोड़ से गुजरे हैं जब हमें बहुत कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, कठिन निर्णय हमारे सामने आते हैं, जब कर्तव्य और भावनाएं टकराती हैं, जब सही रास्ता दिखाई नहीं देता। इसी तरीके की सिचुएशन अर्जुन के सामने भी थी। तब सबसे मजबूत इंसान भी क्या हो जाता है? कमज़ोर पड़ जाता है, और अर्जुन भी उसी स्थिति में थे, वो भी कमज़ोर पड़ने लगे। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, मुझे ये युद्ध करना ही नहीं। इतना कहकर वो अपने रथ में बैठ गए, है ना। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे को अब नहीं करना है। अपना उन्होंने सर झुका लिया। उसका आत्मविश्वास जो था उनका, वो पूरी तरीके से टूट चुका था। उनका मन निराशा से भर गया था। वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुके थे। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं किसके विरुद्ध लड़ रहा हूँ, अपनों के विरुद्ध। ये वही क्षण था जिसने पूरी मानवता को एक अमूल्य उपहार दिया। यह यदि अर्जुन उस दिन नहीं टूटता या नहीं टूटते तो शायद दुनिया को भगवत गीता का ज्ञान नहीं मिलता। आज हम सभी के पास भगवत गीता का ज्ञान है, भगवत गीता के बारे में बहुत कुछ हम सब जानते हैं। तो अगर अर्जुन नहीं उस दिन टूटते तो ये सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है तभी वो सच्चे ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। अर्जुन का विषाद उसकी कमजोरी नहीं थी, वह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, है ना। क्योंकि कभी कभी जीवन हमें गिराता है ताकि हम पहले से कहीं अधिक ऊंचा उठ सके। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी हार हमारी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत होती है। और यह संदेश भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का है। तो अंत में इस अध्याय से हम ये सीखते हैं कि जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ लगे, जब मन निराश हो जाए, जब रास्ता दिखाई ना दे, तब याद रखिए अर्जुन जैसा जैसा महान योद्धा भी कभी भ्रमित हुए थे, लेकिन उसी भ्रम से ज्ञान का प्रकाश निकला। क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सूर्योदय अवश्य होता है। जय श्री कृष्ण।